अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हम जो है ना वो एआई टूल के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें जो हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ बेसिक क्लासिफिकेशन एआई की। बेसिक क्लासिफिकेशन में हमने जो है ना वो हमने पढ़ा था कि हमारे पास नैरो एआई है, फिर उसके बाद जनरल एआई है और फिर उसके बाद सुपर इंटेलिजेंट एआई है। और इसको भी हमने कहा था कि नैरो डिजाइन फॉर स्पेसिफिक टास्क, और जो जनरल एआई है हाइपोथेटिकल सिस्टम केपेबल टू परफॉर्म द वाइड रेंज ऑफ द इंटेलेक्चुअल टास्क लाइक ह्यूमन। और जो सुपर इंटेलिजेंट एआई है इसमें हमने कहा था कि थ्योरेटिकल कंसेप्ट रेफरिंग टू इंटेलिजेंट एक्सीडिंग द ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मैनी एरियाज। अब इसको हम आगे लेके चलते हैं। एआई एआई हमने कहा था कि द मोस्ट एआई सिस्टम करंटली यूज्ड इन एवरीडे लाइफ आर नैरो एआई। जो एवरीडे लाइफ में हम जो सिस्टम यूज कर रहे हैं, एवरीडे लाइफ में जो सिस्टम हम यूज कर रहे हैं उसमें से जो मेजॉरिटी हैं वो है हमारे पास नैरो एआई बेस्ड है। नैरो एआई जो है ना वो हमारे पास जो सिस्टम है वो हम यूज करते हैं, जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं। अब इसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल क्या क्या एग्जांपल हैं कि वॉइस रिकग्निशन, वॉइस को रिकग्नाइज करने के लिए जो सिस्टम हम यूज करते हैं वो हमारे पास कौन सा सिस्टम है जी? वो हमारे पास है नैरो एआई। फिर उसके बाद ऑनलाइन जो है ना वो रिकमेंडेशन के लिए जो हम सिस्टम यूज करते हैं वो भी नैरो एआई है। जो है ना वो फर्स्ट डेडिकेशन, ये भी हमारे पास डिटेक्शन, ये भी हमारे पास नैरो एआई है। मेडिसिन इमेज एनालिसिस, मेडिकल इमेज एनालिसिस, ये जो हम जितने भी ग्राफिकल जो आजकल टेस्ट आए हुए हैं ये यूज करते हैं, इनका जो एनालिसिस करते हैं वो भी नैरो एआई है। फिर उसके बाद नेविगेशन सिस्टम, ये भी नैरो एआई में आ जाता है। और इसका जो जो एट द एंड है वो ये है हमारे पास द नैरो एआई सिस्टम मे बी हाईली इफेक्टिव एट वन task but unable to perform the related task। नैरो एआई जो है वो हमारे पास कैपेबल तो है कि हम जो है ना वो वन स्पेसिफाइड टास्क को कर लें, लेकिन अगर आप कहें कि जी वो तमाम टास्क के लिए वो वैलिड है, वो तमाम टास्क के लिए वैलिड नहीं है हमारे पास। ये हमने किया। अब हम आगे आ जाते हैं, ये देखें वो कहते हैं नैरो एआई सिस्टम में बी हाईली इफेक्टिव एट वन टास्क के लिए तो हाईली इफेक्टेड है, बट अनएबल टू परफॉर्म द अनरिलेटेड टास्क। अब एआई इन मोबाइल फोन, अब कुछ हम जो है ना वो एआई की जो हम डिफरेंट फील्ड में यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में। एआई मोबाइल फोन में क्या आ जाता है कि मॉडर्न स्मार्टफोन यूज एआई फॉर फेस रिकग्निशन, जो हम फेस लॉक लगा देते हैं, फेस रिकग्निशन नैरो एआई है, स्पेसिफाइड पैटर्न के लिए यूज होता है। मोबाइल में यूज होता है वॉइस रिकग्निशन, हम वॉइस कंट्रोल के जरिए हम अपने मोबाइल को कंट्रोल करते हैं। फिर उसके बाद कैमरा एनहांसमेंट, कैमरे के एनहांसमेंट के लिए जो कैमरे में आप यूज करते हैं उसकी ब्राइटनेस के लिए या डिफरेंट जो है वो आप फ्रेम लगा लेते हैं, ये सारे के सारे एआई हैं और ये मोबाइल फोन में हम यूज करते हैं। फिर उसके बाद जो है ना प्रिडिकेटेड टेक्स्ट को जो है ना प्रिडिकेट करता है, आपको बताता है कि क्या आप ये लिखना चाह रहे हैं, क्या आप ये लिख, वो आगे आप जो लिख रहे होते हैं उसका जो है ना वो आप 4 स्पेलिंग लिखते हैं और वो जो है ना वो उसका पूरा वर्ड पूरा कर देता है। फिर उसके बाद जो है ट्रांसलेशन के लिए हम यूज करते हैं। फिर उसके बाद स्पैम डिटेक्शन के लिए हम यूज करते हैं। फिर उसके बाद पर्सनलाइज सजेशन के लिए हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन अ फोन रिकॉग्नाइज अ फेस, एआई एनालिसिस द पैटर्न इन द फेशियल फीचर, जो आपके फेशियल फीचर है, जो आपका स्केलेटन स्ट्रक्चर है उसको रिकॉग्नाइज करता है, आपके रेटिना आई के रेटिना को रिकॉग्नाइज करता है। और बहुत सारे उसने जो ना वो की पॉइंट बनाए होते हैं जिनको देख के वो आपके फेस को रिकॉग्नाइज करता है। फिर उसके बाद
AI इन सर्च इंजन के तौर पर जो AI को कहता है जी, सर्च इंजन यूज्ड AI टू अंडरस्टैंड द सर्च क्यूरीज, फिर उसके बाद आइडेंटिफाई द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, फिर उसके बाद रैंक रिजल्ट्स, फिर उसके बाद करेक्शन स्पेलिंग को करेक्ट करता है, प्रिडिक्ट सर्च टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है इफ यूजर टाइप इनकम्प्लीट क्वेश्चन द सर्च इंजन मे प्रिडिक्ट द इंटेंडेड क्यूरी। सोशल मीडिया में हमारे पास क्या है जी, रिकमेंडेशन कंटेंट, फिर उसके बाद डिटेक्ट इनएप्रोप्रिएट मटेरियल, फिर रिकॉग्नाइज फेसेस, आइडेंटिफाई द स्पैम अकाउंट, पर्सनलाइज एडवर्टाइजमेंट। व्हाई डू टू people often see different content on the same social media platform? मसलन अब मैं भी फेसबुक यूज कर रहा हूं और मेरे साथ जो मेरा दोस्त बैठा है वो भी फेसबुक यूज कर रहा है, लेकिन दोनों के कंटेंट जो है ना वो डिफरेंट है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि एआई जो है वो मेरी जो उसने माइंड मेकअप, जो मेरा माइंड उसने बनाया हुआ है, मेरे रिलेटेड जो मैंने जो चीजें सर्च की हुई हैं वो उसके लिहाज से मुझे चीजें दिखाएगा, और मेरा जो दोस्त साथ बैठा हुआ है उसने जो चीजें सर्च की हुई हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं जी कि मैंने जो है ना वो अबाउट मैथमेटिक्स चीजें जो है ना उसे पूछी हुई हैं, मुझे वो मैथमेटिक्स के बारे में चीजें बताना शुरू कर देगा। मेरे साथ वाले ने फिजिक्स की चीजें पूछी हुई हैं, उसे फिजिक्स के बारे में बताना शुरू कर देगा। वो सेम हमारा जो है ना वो प्लेटफॉर्म हम सेम यूज कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म हम कौन सा यूज कर रहे हैं, सेम यूज कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो है ना वो जो सोशल मीडिया है वो उसको उसके लिहाज से दिखाएगा और मेरा मेरे लिहाज से दिखाएगा। Because AI system personalize the content based on user behavior। यूजर बिहेवियर जो मैंने अभी आपको बताया कि मेरा जो बिहेवियर उसने देखा हुआ है वो उस लिहाज चीजें करेगा, जो उसका बिहेवियर देखा हुआ है उसके लिहाज से चीजें करेगा। वो कहते हैं एआई एंटरटेनमेंट में जाना वो एआई हेल्प प्लेटफॉर्म जाना प्लेटफॉर्म्स रिकमेंडेड मूवीज, म्यूजिक, वीडियोस, न्यूज, गेम्स। हाउ टू एआई एनालाइज द प्रीवियस सिलेक्शन, व्यूइंग टाइम, वो आपका देखता है कि आपने कितने टाइम के लिए चीजों को व्यू किया, उसी लिहाज से आपको दिखाएगा। सर्च हिस्ट्री आपके उसके पास आपकी होती है, लाइक्स आपके पास होते हैं, स्किप्स उसके पास आपके पास होते हैं, और यूजर प्रेफरेंस उसके पास होती है। उसके लिहाज से वो आपको चीजें जो है ना वो आपको उसी एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म पे उसी लिहाज से चीजें आपको सामने आती हैं। फिर उसके बाद एआई नेविगेशन एंड ट्रांसपोर्ट, एआई यूज्ड इन रूट प्लानिंग यूज कर रूट प्लानिंग के लिए, ट्रैफिक प्रिडिक्शन, ट्रैफिक के लिए वो बताता है कि ये रास्ते पे ट्रैफिक कम है, ये प्रिडिक्ट करता है ट्रैफिक को कि इस रास्ते पे ट्रैफिक ज्यादा है, इस रास्ते पे ट्रैफिक कम है, ये शूट करेगा आपको रूट, ये शूट नहीं करेगा, ये जो है ना वो मेटल रोड है या हाईवे है या मोटरवे है, ये कच्चा रूट है, ये क्या जो एंड सो। फिर उसके बाद एस्टिमेटेड ट्रेवल टाइम आपकी स्पीड को देख के वो एस्टिमेट करता है कि इतने ट्रेवल स्पीड से अगर आप चलेंगे इतना आपके पास जो है ना रास्ते में जो है ना वो ट्रैफिक का टाइम लगेगा, उसको प्रिडिक्ट करता है कि आपके पास एस्टिमेटेड टाइम ये होगा। फिर उसके बाद राइड द शेयरिंग द सिस्टम, ड्राइवर के असिस्टेंस के लिए कहते हैं कि नेविगेशन सिस्टम में रिकमेंडेड आर डिफरेंट रूट्स बिकॉज इट प्रिडिक्ट ट्रैफिक कन्ग्रेशन। हेल्थ केयर में जो है ना वो मेडिकल इमेज एनालिसिस, फिर उसके बाद डिजीज प्रिडिक्शन, फिर उसके बाद पेशेंट मॉनिटरिंग, फिर उसके बाद ड्रग डिस्कवरी, फिर उसके बाद मेडिकल सर्च, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट लिमिटेशन क्या है, वो कहते हैं एआई शुड सपोर्ट द क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड शुड नॉट ऑटोमेटिकली रिप्लेस द प्रोफेशनल जजमेंट। वो कहते हैं हेल्थ केयर में, स्पेशली हेल्थ केयर में बेटा एक बात का हमने ख्याल करना है, हेल्थ केयर में एआई का यूज जो है ना
वो कहता है कि जो आपके प्रोफेशनल हेल्थ केयर हैं उनकी हेल्प जरूर करता है। आप ये कहें कि वो उनको रिप्लेस कर देगा, वो जजमेंट भी वो आपकी मेडिसिन की भी वो जज करके दे देगा, और आपकी जो है ना वो हेल्थ को भी आप जो है ना उसको बस उसको आप अपना ब्लड प्रेशर बताएंगे और आपको बता देगा कि जी फलां मेडिसिन आपने यूज करनी है, या आपको ब्लड प्रेशर कम है या ज्यादा है, जो भी सो एंड सो। वो कहता है ऐसा नहीं होगा, जो प्रोफेशनल हेल्थ केयर की जो जजमेंट है उसको रिप्लेस नहीं कर सकता ऑटोमेटिकली। फिर एआई एजुकेशन, एजुकेशन में पर्सनलाइज लर्निंग, आप पर्सनलाइज लर्निंग, ऑटोमेटेड फीडबैक, फिर उसके बाद इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग, फिर उसके बाद क्वेश्चन जनरेशन, क्वेश्चन जनरेट का कि आप बहुत सारे आप तो जनाब आप जो है ना वो वैसे ही जो है ना वो एमसीक्यूज बनानी हो, शॉर्ट क्वेश्चन बनानी हो, लॉन्ग क्वेश्चन बनाए हो, आप एआई से कहते हैं कि इस टॉपिक में मुझे बना के दे दो, वो जो है ना क्वेश्चन आपको जनरेट करके देता है। ट्रांसलेशन, समराइजेशन, असिस्टेबिलिटी, वो कहता है कि एन एआई सिस्टम में प्रोवाइड द इजियर explanation to a beginner and advanced explanation to an experimental learner। एक्सपीरियंस्ड लर्नर के लिए वो जो है ना वो एडवांस आपको जो है ना वो देता है, एक्सप्लेनेशन देता है, जो बिगिनर होते हैं उनको बिगिनर लेवल की जो है ना वो एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा होता है। फिर एआई इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, तो एआई जो है ना वो ट्रस्ट डिडक्शन, क्रेडिट रिस्क एनालिसिस, कस्टमर सर्विस चैटबॉट चैटबॉट, उसके बाद ट्रांसलेशन मॉनिटरिंग। वो कहता है कि इफ द ट्रांसलेशन अपीयर्स अनयूजुअल एंड एआई सिस्टम में फ्लैग इट फॉर द फर्दर इन्वेस्टिगेशन। आपकी जो है ना बैंकिंग में कोई कोई जो है वो अनयूजुअल जो है ना वो कोई चीज उसके पास आती है जो उसने नहीं की, पहले नहीं की हुई, तो उसको फौरन जो है ना वो फर्दर उसको फ्लैग कर देता है कि आप किसी इन्वेस्टिगेट करें, और आपका सिस्टम जो है ना वो कुछ देर के लिए रोक देता है। जैसे ही आप 3-4 मरतबा अपना पासवर्ड गलत यूज करें तो आपका जो है ना वो अकाउंट ब्लॉक हो जाता है फॉर 1 आवर, फॉर 2 आवर, फॉर 3 आवर, और कुछ बैंक जो है ना उसे परमानेंटली ब्लॉक कर देते हैं। वो कहते हैं जी अब आप हमारे पास आएंगे, और उसके बाद जैसे ही इसी तरह आपका एटीएम कार्ड है, जब आप उसको 2 मरतबा या 3 मरतबा गलत पासवर्ड देते हैं तो आपका एटीएम कार्ड जो है ना वो कैप्चर कर लेता है, और बैंक वाले कहते हैं जी अब हमारे पास आए, फिर हम आपको जो है ना वापसी करेंगे। एग्रीकल्चर में क्रॉप मॉनिटरिंग, डिजीज डिटेक्शन, वेदर एनालिसिस, irrigation management, yield prediction. An AI system can be analyze the crop's image and identify the possible sign for the disease। आप उसको एक पिक्चर आप देखें गूगल के ऊपर, आप अक्सर देखते हैं कि गूगल के ऊपर जो है ना आप किसी भी क्रॉप का अगर आप उसकी पिक्चर भेजते हैं तो आपको बता देता है कि ये जो इमेज नजर आ रही हैं ये फ्लां डिजीज को इंडिकेट करती हैं, पॉसिबल आइडेंटिफाई द पॉसिबल साइन ऑफ द डिजीज। बिजनेस में बहुत ज्यादा जो है ना कस्टमर सर्विस, मार्केटिंग, सेल्स प्रिडिक्शन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, डेटा एनालिसिस, रिक्रूटमेंट असिस्टेंस। मेन बेनिफिट क्या है जी कि एआई कैन प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ द इंफॉर्मेशन क्विकली। वो प्रोसेस करती है लार्ज अमाउंट ऑफ द इंफॉर्मेशन को जल्दी से, जो हम आम इंसान जो है ना वो इतनी जल्दी उसे जो है ना वो जो उसकी जो इंफॉर्मेशन है उसको परफॉर्म अगर हम खुद से करने बैठे तो शायद हमें कई दिन लग जाएं, और वो कुछ मिनटों में जो है ना वो एआई आपको परफॉर्म करके दे देती है। यहाँ तक बेटा आपका जो है ना वो जो मिड है वो यहाँ तक आएगा। इसी में से आपके शॉर्ट क्वेश्चन टाइप आपके क्वेश्चन होंगे और एमसीक्यूज होंगे। इसको आप देख लें। इसमें फर्दर अगर आपने कोई चीज़ पूछनी है तो आप जो है ना मुझसे उस पे अपना व्हाट्सएप ग्रुप में आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।